ए आसमानी बाप, अपने कलाम की समझ हमें बख्श दे, अपने कलाम का शऊर हमें बख्श दे, अपने कलाम की हिकमत हमें बख्श दे, और ऐसा इल्म हमें दे, ऐसी अक्ल हमें दे कि हम तेरे कलाम मुकद्दस की गहराइयों को, हम तेरे कलाम मुकद्दस की ऊंचाइयों को, और हम तेरे कलाम मुकद्दस की चौड़ाइयों को, और हम तेरे कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों को समझने के और फिर उनके ऊपर अमल करने के लायक बन जाएं। सब दुआ मांगे। ऐ खुदामंद खुदा, मेरे साथ कलाम कर, तेरा बंदा सुनता है, तेरी बंदी सुनती है, तेरा बंदा सुनता है, तेरी बंदी सुनती है। अपने बंदा को सर के बालों से पांव के तलवों तक ऐसा पाकीज़ा कर कि तेरा बंदा तेरे कलाम मुकद्दस की तशरीहात को, तावीलात को और तौज़ीहात को तेरे लोगों के सामने उस सलीके और करीने के साथ पेश करे कि ये कलाम और इसकी तशरीहात, इसकी तावीलात और इसकी तौज़ीहात तेरे लोगों के लिए ऐसी हों जैसी हरी हरी चरागाहें भूखी भेड़ों के लिए, जैसे राहत के चश्मे प्यासी भेड़ों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ये दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बनी आदम को, मट्टी के पुतलों को, खाक के खिलौनों को, जमीन के सीने पर रेंगने वालों को और रेत के गिरोंदों में बसने वालों को, जिस यीशु ने अपने पाकीज़ा खून के पाकीज़ा अहद में कादर मुतलक के फरजंदों में शामिल होने का इस्तेकाक और एजाज बख्शा, जिसने बनी आदम के और खुदा के दरमियानी रिश्तों को यकसर नया कर दिया, यकसर तब्दील कर दिया और यकसर चेंज कर दिया, उसी ने ईमानदारों को, रास्तकारों को, नेकोकारों को, दीनदारों को, वफादारों को, जानिसारों को, परहेजगारों को, रास्तबाजों को और पाकबाजों को, यानी उनको जो उसके पाकीज़ा खून के पाकीज़ा अहद में कादर मुतलक के बेटे बेटियां लगे। खुदा को मुखातब करने का तरीका, सलीका और करीना बताते हुए फरमाया, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, और हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। मैंने आपके सामने मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील के छठे बाब की 9वीं ता 11वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर
9 बरसे तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हम आपके गोश गुजार कर चुके हैं कि दुआए रबानी मसीहत का दीबाचा है, दुआए रबानी मसीहत का मंशूर है, दुआए रबानी मसीहत का हर्फ अव्वल है, दुआए रबानी मसीहत का पेश लफ्ज है, दुआए रबानी मसीह खुदावंद के पाकीज़ा खून के पाकीज़ा अहद में वो एग्रीमेंट है, वो मुवादा है जो कादर मुतलक के और बनी आदम के दरमियान किया गया है। और इस मुवादे पर, इस एग्रीमेंट पर दस्तखत करने वाले इस बात के पाबंद हैं कि वो इस एग्रीमेंट की तहरीर को हर रोज कादर मुतलक के तख्त अजीम के रूबरू दोहराएं, ताकि जिंदगी के उलझे हुए रास्तों में इब्लीस उन्हें धोखा न दे और वो किसी मोड़ पर भी इस एग्रीमेंट की किसी भी शिक को फरामोश ना कर दे। सुन लीजिए, आज की सुबह हम कादर मुतलक के और ईमानदारों के दरमियान किए गए एग्रीमेंट का ये वाला हिस्सा आपके सामने पेश करने लगे हैं। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। अब इस हकीकत से ना आप बेगाना है, ना मैं अजनबी हूं, और ना बनी आदम में से कोई और ना आशना है कि रोटी पानी हमारे जिस्मानी ईंधन की बुनियादी जरूरत है। सुन लीजिए, अगरचे हमारे मुनज्जी ने इब्लीस को मुंह तोड़ जवाब देते हुए फरमाया था कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। फिर भी वो कुद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर जानता है कि बनी आदम को रोटी पाने की जरूरत है, जरूरत है। अगरचे मैंने अर्ज किया, मनुजी आलमीन ने, मौसम इंसानियत ने और रहनुमाए आदमियत ने इब्लीस को मुंह तोड़ जवाब देते हुए रोटी पानी की नफी कर दी थी, क्योंकि वो तो रहनुमाए आदमियत है। उसके ज़ाविये बनी आदम से इतने ही ऊंचे और बुलंद हैं जितना आसमान जमीन से बुलंद है। उसका तर्ज फिक्र और उसका तर्ज अमल मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों से उसी कदर बुलंद वाला है जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद वाला है। मरकूम है, और उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। वाह भाई वाह, तू मुझे आजमाने आया है जिसने रोटी को तख्लीक किया है
और बाद अज़ा मसीह खुदावंद ने अपनी कुदरत कामला के साथ हजारों हजार के इज्तिमाआत को रोटियों से सिरो आसूदा भी करके दिखा दिया, लेकिन अपने लिए रोटी बनाना मुनासिब न जाना जब तक आलम बाला पर से कादरे मतलब बाप की तरफ से इजाजत ना हुई। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। कहिए हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका चौथा बाब और उसकी पहली 4 आयात सफा नंबर 7 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मसीह खुदावंद के सोचने का तो जाविया ये है, मसीह खुदावंद का तो रोटी के बारे में तर्ज फिक्र ये है, मसीह खुदावंद का तो रोटी के बारे में तर्ज अमल ये है। तभी आसमानी बाप अपने लोगों को जब तक वो जमीन पर जिंदा है रोटी फराहम करने को आमादा और तैयार है। कहिए हालेलुया। और जितनों ने मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बाद कादरे मुतलक की फर्जंदियत का हक पाया, उनको कादरे मुतलक के और उनके दरमियानी एग्रीमेंट में ये शिक पेश कर दी गई कि सुबह शाम इस शिक को दोहराया करो, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। अब इसका हमारे लिए क्या मतलब है, सुन लीजिए। हमें मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बायस कादरे मुतलक के फर्जंद होने का हक जो मिल गया है, अब हम कादरे मुतलक की अब्दियत में और कादरे मुतलक की कामलियत में दाखिल होने जाते हैं। यानी हमें उसने अपने बेटे पर ईमान लाने के बायस अपने फर्जंदों में शुमार करके अब्दी बादशाही में दाखिल करने का वादा दे दिया है, कौल दे दिया है। कहिए हालेलुया। अब हमारे सामने टारगेट रोटी पानी का हासिल नहीं है और ना मादी और जस्मानी वसाइल और जराए के अंबार जमा करना हमारा मकसद हयात है ना भाई। अब जितनों ने मसीह खुदावंद को अपना नजात दहिंदा कबूल किया और कादरे मुतलक की फर्जंदियत का हक पाया, उन सब के सामने टारगेट है हमेशा की बादशाही में दाखिल होना, कादरे मुतलक की बादशाही में दाखिल होना, आसमान की बादशाही में दाखिल होना, इटर्नल किंगडम में दाखिल होना, एवरलास्ट किंगडम में दाखिल होना, एंडलेस किंगडम में दाखिल होना। ये मेरा और आपका टारगेट है, ये मेरा और आपका गोल है, ये मेरा और आपका मतमाए नजर है, ये मेरा और आपका नस्बुल ऐन है, ये मेरा और आपका असली टारगेट है। कादरे मुतलक के फर्जंद कहलाने के बाद हमारा मकसद हयात कतई तौर पर यह नहीं कि हम इस दुनिया के वसाइल, हम इस दुनिया के जराए, हम इस दुनिया का मालो मता और हम इस दुनिया की दौलत सरवत अपने दामन में समेट ले और अपने लिए बड़े बड़े ज़खायर और बड़े बड़े खजाने जमा कर ले। ना, कहा गया तुम तो आसमानी बादशाही के मुसाफिर हो, कहीं अपनी मंजिल ना भूल जाना ना। और इस खतरे के पेश नजर शब रोज दोहराया करना, हमारी रोज की रोटी, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमें हमारी जरूरत से बढ़कर न दे देना, कहीं हम इसी दुनिया की चीजों पर दिल न लगा कर बैठ जाए, हम इन्हीं इशियाए खुर्द नोश में उलझ कर न रह जाए, हम इन्हीं
मादी वसाइल में उलझ कर न रह जाएं, हम इन्हीं जिस्मानी जराए में उलझ कर न रह जाए। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, कल वाली ना देना। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आसमानी बाप हमसे तवक्को रखता है कि मैं और आप और जितने मसीह खुदावंद के वसीला से उसके फरजंदों में शुमार हो चुके हैं, इस दुनिया के वसाइल और जराए से अपनी नजरें हटाकर आलम बाला की बादशाही पर नजरें जमा लें। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और कादरे मुतलक के इस वादा पर शादमानी का इजहार करें, खुशी का इजहार करें कि उसने हमें अपने बेटे पर ईमान लाने के बायस अपने फरजंदों में शुमार करके अपने साथ अबदियत में और कामलियत में दाखिल करने का प्रोग्राम बना लिया है। कहिए हालेलुया। अगर हम बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे का जायजा लें तो ये राज खुलकर हमारे सामने आ जाएगा, तो ये बेहद खुलकर हमारे सामने आ जाएगा, तो ये हकीकत खुलकर हमारे सामने आ जाएगी, तो ये सच्चाई खुलकर हमारे सामने आ जाएगी कि पुराने अहद के ईमानदार जिनकी नजरों के सामने अबदी बादशाही का मंजर उलझा उलझा सा था, धुंधला धुंधला सा था, पूरा निखरा हुआ नहीं था, जिस कदर मसीह खुदावंद के वसीला से कादरे मुतलक के फरजंद बनने वालों की नजरों के सामने खुला खुला निखरा निखरा और साफ साफ और शफाफ शफाफ है। वो इसी जिंदगी में कादरे मुतलक की कुर्बत को, कादरे मुतलक की संगत को, कादरे मुतलक की नजदीकी को और कादरे मुतलक की सोहबत को अपने लिए सारे जहानों की नेमतों से बढ़कर समझते थे। जनाब दाऊद बादशाह होने के बावजूद कहा करते थे, तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मह की फरावानी से होते थे। फिर सुनिए, तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मह की फरावानी से होती थी। ज़बूर नंबर 4 की 7वीं आयत मुकद्दसा 530 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। ज़खायर भरे हुए हैं नेमतों की अफरात से, बरकतों की बहुतात से, वसाइल की कसरत से और ज़राए की फरावानी से। लेकिन बादशाह वक्त कहता है, ऐ सारे जहानों के बादशाह, इनमें से कोई चीज भी मेरे लिए खुशी का बायस नहीं है। मुझे तेरी कुर्बत में, तेरी नजदीकी में, तेरी संगत में और तेरी सोबत में खुशी और शादमानी हासिल होती है। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती थी। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 4 और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 530 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो जनाब सुलेमान साहबजादा दाऊद बादशाह फरमाते हैं, अपने तजर्बात की बिना पर कहते हैं, ओए मैं अपने इंसाफ के तराजू में हल्की सी भी जंबश लाऊं तो क्यों लाऊं? मैं किसी गुनहगार को रिश्वत लेकर रास्तबाज करार दे दूं और किसी रास्तबाज को रिश्वत लेकर गुनहगार करार दे दूं? हरकत नहीं, मुनासिब नहीं, मुनासिब नहीं। महज इंसान को रोटी ही चाहिए ना पेट भरने के लिए। तरफदारी करना खूब नहीं और ना ये कि आदमी रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। ये पुराने अहद के रास्तबाज और ईमानदार है और सोचने का अंदाज क्या आला है, क्या पाकीज़ा है।
और क्या मयार है तर्ज अमल का, तर्ज फिक्र का। वाह भाई वाह, तरफदारी करना खूब नहीं, और ना ये कि आदमी रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। मिसाल की किताब का 28वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 643 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पुराने अहद का रास्तबाज भी रोटी पर अपने खुदा को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। तो जिनके लिए मसीह खुदावंद सलीब पर मुआ और फिर वो अपने गुनाहों की मुआफी के हसूल के बाद कादरे मुतलक के फर्जंद लगे और उनके साथ हमेशा की बादशाही में दाखिल करने का वादा कर लिया गया, उनके लिए रोटी पाने की क्या अहमियत होनी चाहिए। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। नबी कहता है तरफदारी करना खूब नहीं, और ना ये कि आदमी रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। ना ज़ेबा है, ना सस्ता है, गैर मियारी है, गैर मोतबर बात है। मैंने अर्ज किया मिसाल की किताब के 28वें बाब की 21वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 643 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। तरफदारी करना खूब नहीं, और ना ये कि आदमी रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। सुन लीजिए भाई, क्या नए अहद के रास्तबाज को इजाजत है कि वो अपने खुदा की मोहब्बत को दांव पर लगा दे और रोटी पानी के हसूल को अपने लिए मुमकिन बनाए? नहीं भाई, लाजिम है कि वो रोटी पाने को खातिर में ना लाए, बल्कि इसी शादमानी में गुम रहे कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल होने जाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, मैं सोचता हूं पुराने अहद का रास्तबाज जिसके सामने अबदी जिंदगी का नक्शा इतना निखरा हुआ नहीं है, अबदी बादशाही का नक्शा इतना निखरा हुआ नहीं है, तो भी वाह भाई वाह, कादरे मुतलक की मोहब्बत उनके सीने में समंदर की मानंद थी। ओए होए, रास्तबाज के सामने बागात का एक लंबा सिलसिला है, माल मवेशियों का एक लंबा सिलसिला है, खेत खलियान का एक लंबा सिलसिला है, भेड़ बकरियों का एक लंबा सिलसिला है, मालो मता का एक लंबा सिलसिला है, दौलत सरबत का एक लंबा सिलसिला है। और वो अपने बागात के रूबरू खड़ा होकर, अपने खेतों के रूबरू खड़ा होकर, अपने बाड़ों के रूबरू खड़ा होकर और अपने तवेलों के रूबरू खड़ा होकर कादरे मुतलक की मोहब्बत में क्या कहता है, जरा सुनिए। कहता है अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल न लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार न हो और भेड़ खाना से भेड़े जाती रहे और तवेलों में मवेशी न हो, तो भी मैं खुदा मुझसे खुश रहूंगा और अपनी निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। क्लैप करो इस ईमान के लिए। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। मुझे आसमान की बादशाही का वादा दिया गया है, तुम मेरे साथ हमेशा की बादशाही में दाखिल हो गए। मुनज्जी आलमीन का कौल है, हर एक ईमानदार रास्तबाज पाकबाज और दीनदार के लिए अब क्या उसे इजाजत है कि वो गमे रोजगार को सीने के साथ लगाए हुए खुदा की मोहब्बत की तजलील तौहीन करता फिरे? नहीं, बल्कि कहे
हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, कल की बाबत नहीं बात कर रहे। हम बिना सोचे समझे दुआर बानी पढ़ते चले जाते हैं और हमें उसके मानियों मफहूम का जरा सा भी इदराक नहीं होता। नहीं। फिर सुनिए, जनाब हबकूक नबी के पाकीज़ा अकवाल कादरे मतलब की मोहब्बत के लिए कहते हैं, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल न लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, और पेड़ खानों से भेड़े, और पेड़ खानों से भेड़े जाती रहे और तवीलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। क्यों? खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। हबकूक नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका तीसरा बाब और उसकी 17वीं ता 19वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 878 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए गमे रोजगार के मारे हुए ईमानदारों, ए गमे रोजगार के मारे हुए रास्तबाजों, तुम्हें कौन हमेशा की बादशाही में लेकर जाएगा? तुम्हारी नजरों के सामने तो डॉलर टिका हुआ है। तुम्हारे ख्वाबों के ताने बाने रुपए पैसे से बुने जाते हैं। तुम्हारी खासात, तुम्हारी तरजीहात, तुम्हारे रुझानात, तुम्हारे मैलानात, तुम्हारे इक़दामात, तुम्हारे इंतजामात, तुम्हारे मामलात, तुम्हारे मामूलात, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे तसव्वुरात, तुम्हारे तख़य्युलात, तुम्हारी एक एक बात महज दुनियावी जराए और जिस्मानी वसाइल इकट्ठा करने के लिए है। ना भाई, तुम्हें हमेशा की बादशाही में कौन लेके जाएगा? ना, यहाँ तो ये आलम है, अभी रास्तबाजों ने हमेशा की बादशाही का नक्शा तक नहीं देखा और सब कुछ कादरे मतलब की मोहब्बत में लौटा देने को तैयार बैठे हैं। मैंने कहा, नबी कहते हैं, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खानों से भेड़ें जाती रहे और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदा से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। मैंने अर्ज किया, हबकूक नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका तीसरा बाब और उसकी 17वीं ता 19वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 878 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। जिनको नजात का यकीन दिला दिया गया है, जिनको हमेशा की बादशाही का यकीन दिला दिया गया है, उनके बारे में कादरे मतलब की तवक्कात क्या हो सकती है? जरा अंदाजा लगाइए। ये पुराने अहद के रास्तबाज हैं जो सिर्फ इसी दुनियावी और जिस्मानी जिंदगी के दौरान कादरे मतलब की मोहब्बत और शफकत का तजर्बा रखने वाले हैं। और मुझे मसीह खुदावंद ने अपने खून के साथ नहलाकर यकीन दिला दिया है, अब से तू कादरे मुतलक का लगा बेटा। अब तूने इस तरह दुआ करनी है, ए हमारे
आलमगीर ईमानदारों में, यूनिवर्सल ईमानदारों में और आफाकी ईमानदारों में दाखिल और शामिल हो चुके हो, जिनके लिए हमेशा की बादशाही का इंतजाम और एहतमाम कर दिया गया है। चुनाचे कादरे मुतलक को मुखातब करते हुए कहा करो, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। What a wonderful agreement between God and man. क्या खूबसूरत एग्रीमेंट और मवादा है। लेकिन अगर ईमानदारों में से कोई इसको पूरे तौर पर अंडरस्टैंड करे तो फिर दुआए पानी पढ़ने का मजा है। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, बड़े बड़े बागात में नहीं लेने का, बड़े बड़े खेत में नहीं लेने का, बड़े बड़े खजाने में नहीं लेने का, बड़े बड़े जखीरे में नहीं लेने का, बड़े बड़े रेवड़ में नहीं लेने का, बड़े बड़े तगेले में नहीं लेने का, बड़े बड़े बैंक बैलेंसेस में नहीं लेने का, बड़े बड़े वीजे में नहीं लेने का। फिर आसमान की बादशाही में दाखिला मुमकिन है। भाई आप किस भूल में हो, आप किस गलती में हो ना, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। सुन लीजिए। और अगर आपकी तमाम दर तमन्नाओं का, आपकी तमाम दर ख्वाहिशात का, आपकी तमाम दर आरज़ुओं का, आपके तमाम दर ख्वाबों का और आपके तमाम दर अरमानों का पहला हर्फ ही जिस्मानी चीजें और आखिरी लफ्ज ही जिस्मानी चीजें हैं, तो फिर आप आलम बाला की बादशाही में गए। सुन लो भाई, कादरे मुतलक जानता है कि इस दुनिया के वसाइल की अफरात, इस दुनिया के जराए की बहुतात, इशियाए खुर्दनोश की फरावानी और जिस्मानी चीजों की कसरत इंसानियत को अबलीसियत में और आदमियत को शैतानियत में तब्दील करने के लिए पल का वक्त भी नहीं लगाते ना। फिर सुनिए, इस दुनिया के मालो दौलत और दौलत सरवत की फरावानी और कसरत जराए और वसाइल की अफरात और बहुतात आदमियत को अबलीसियत में और इंसानियत को शैतानियत में आंख झपकने में डाल देती, तब्दील कर देती। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने पैरोकारों से, अपने ईमानदारों से और अपने नाम पर ईमान लाकर कादरे मुतलक के फर्जंदों में शुमार होने वालों से मुखातब होकर कहा, यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो, क्योंकि उसकी तमन्नाओं का मरकज इसी दुनिया की चीजें हैं, क्योंकि उसकी आरजुओं का मरकज इसी दुनिया की चीजें हैं, क्योंकि उसकी ख्वाहिशात का मरकज इसी दुनिया की चीजें हैं, क्योंकि उसके अरमानों का मरकज इसी दुनिया की चीजें हैं। वो कादरे मतलब की आसमानी बादशाही में क्या लेने जाएगा। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। मरकस रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 10वां बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 44 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है।
आप रोटियों के अंबार मांग रहे हो ताकि आने वाले बहुत सारे सालों के लिए आपके लिए मालो मता जमा हो जाए, आपके लिए इशियाए खुर्दनोश जमा हो जाए, आपके वसाइल और जराए लामहदूद हो, आपका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो, आप किन ख्वाबों में उलझे हुए हैं। सुन लीजिए, यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। मैंने अर्ज किया, मरकज रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 10वां बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 44 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। ऐ हमारे बाप, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। और आसमानी बाप बार बार यकीन दहानी करवाता है, जब मैंने तुम्हें अपनी फर्जंदियत का हक दे दिया तो जब तक तुम जमीनी सफर में हो मैं तुम्हें भूखा नंगा छोड़ूंगा। God knows what do you need। खुदा जानता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तुम उसके और अपने दरमियानी एग्रीमेंट को लताड़ कर रोटी तलाश करने निकले हो, पकड़े जाओगे। ये दुनिया तो खैर हाथ लगने वाली है ही नहीं, तुमने हमेशा की बादशाही का सर्टिफिकेट भी गंवा के बैठ जाना। खतरा है, खतरा है। इसीलिए हमें कादरे मुतलक की फर्जंदियत का हक दिलाने वाले ने ताकीद ने कहा करो हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, कल की रोटी मत देना, खराब ना कर दे ना। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, ये हर रोज कहा करो। और कल की फिक्र छोड़ दो, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो तुम कादरे मुतलक के बेटे बन गए, तुम कादरे मुतलक की बेटियां बन गई, वो तुम्हें आलम बाला की बादशाही में ले जाने का सोच रहा है और तुम हो कि इसी दुनिया की चीजों की तलाश में लतपत हो चुके हो, मारे मारे फिर रहे हो और रोटी पानी की तलाश के चुंगल से बाहर आने का नाम ही नहीं लेते हो। ओए कादरे मुतलक ने तो तुमको अपनी फर्जंदियत के सर्टिफिकेट्स बांट दिए हैं, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों की मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र न करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। क्लैपिंग कर दो मसीह खुदावंद के इस तर्ज फिक्र के लिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 6वां बाब और उसकी 31वीं ता 34वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 9 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। रोटी पानी ये क्या चीज हुई?
जिस्मानी एशियाए खुर्दोनोश, ये क्या चीज हुई? जिस्मानी मुकानात, जिस्मानी मलबूसात, जिस्मानी मशरूबात और जिस्मानी ख्वाहिशात, ये क्या चीजें हुई? वो तो तुम्हें अपनी बादशाही में दाखिल करने के लिए सोच रहा है। कहिए हालेलुया। मैंने ही एक दो कतरे पे कनायत कर ली, वो तो दरिया मुझे देने पे उतर आया था। कल पंखरोज कद्दूस कर। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। मैंने ही एक दो कतरे पे किनायत कर ली, वो तो दरिया मुझे देने पे उतर आया था। दाना बताते हैं, कोई बादशाह शिकार के लिए जंगल की तरफ महवे सफर था। अपने घोड़े पर के रास्ते में उसने एक खूबसूरत चेहरे मोरे की एक खातून देखी, अपने घोड़े पर सवार कर लिया उसको और अपने महल में ले आया। जात पात का तस्करा ना उसने किया, ना बताने वाली ने बताया। जब वो बादशाह के निकाह में आ गए तो एक रोज किसी ख्वाजा सरा ने बादशाह को इतला दी कि आपकी नौ ब्याता बीवी एक अजीबो गरीब सी हरकत करती है जब आप अपनी कचहरी में चले जाते। बादशाह ने पूछा, कौन सी अजीबो गरीब हरकत करती है ये नौ ब्याता बीवी? जरा नोट करो। ख्वाजा सरा ने बताया कि जो ही आप अपनी कचहरी की तरफ निकलते हैं, इसने वक्त रखा हुआ है और एक बुत बनवाकर इसने अपने पास रखा हुआ है। उसको ये अपने सामने रख लेती है और उसके सामने दो रोटियां रखती है और उसके सामने अपना दामन फैला के कहती है, खुदा के लिए आधी रोटी दे दो, खुदा के लिए आधी रोटी दे दो, खुदा के लिए आधी रोटी दे दो। आधा घंटा, पौना घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ये प्रैक्टिस रोज करती है और उसके बाद उस बुत को लेती है, समेट के बैठ जाती है और फिर अपने महल्लात के काम काज में बिजी हो जाती है। बादशाह ने ये सुनकर निहायत हैरानी और परेशानी का इजहार किया और कहा, कल जब मैं अपनी कचहरी में अपने तख्त पर विराजमान होऊंगा और ये हरकत करना शुरू करेगी तो मुझे इत्तला दी जाए। ख्वाजा सरा ने बादशाही हुक्म के मुताबिक वक्त मुकर्रर पर बादशाह को इत्तला दी कि इस वक्त मलका अपनी उस प्रैक्टिस में मसरूफ व मशगूल है। बादशाह फौरन अपनी कचहरी से अपने महल की तरफ आया और मलका आलिया को रंगे हाथों पकड़ लिया। नियाम से तलवार निकालते हुए कहा, जल्दी से बताओ कि ये प्रैक्टिस क्या है और इसका मतलब और मकसद क्या है, या फिर सर तन से जुदा कर दूंगा। बादशाह के होठों से इतने सख्त फिकरात सुनने पर मलका आलिया सर के बालों से पांव के तलवों तक कपकपी में मुब्तला हो गई और कहा, ठहर जाइए, मैं सब कुछ बताती हूं। जिस रोज आपने मुझे उस राह में आवारा देखा, मैं मांगने के लिए गई हुई थी और पीछे से मेरे घर वालों ने एक लंबे इंतजार के बाद अपने खैमे उखाड़कर किसी और गांव की तरफ रुखसत ले ली थी और मैं खाना बदोशों की बेटी हूं। आपने मेरी जात पात का ना तस्करा किया और ना मुझे बताने का मौका मिला। मैंने बचपन से यही खूब पाई है, चुनाचे मैं मलका आलिया तो बन गई हूं, लेकिन मेरे अंदर की खातून अभी भी वही मांगने वाली है।
मैं अपनी फितरत से मजबूर हूं। आपने अपने महल की तमाम तर सहूलियात और मराआत मेरी मोहब्बत पर निसार कर रखी है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने मांगने के अलावा कोई काम जिंदगी भर सीखा ही नहीं। मैं किस काम में मसरूफ और मशगूल हो जाऊं? चुनाचे जब मेरे अंदर का इंसान आपे से बाहर होने लगता है तो मैं अपने सामने इस बुत को रखती हूं और अपना भीख मांगने का वो जज्बा पूरा करती और अपने अंदर के इंसान को ठंडक पहुंचाती हूं और फिर समेट कर आपके महल की मसरूफियात में लग जाती हूं। ओए होए ओए होए, हजारों ईमानदार मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बायस खुदा ताला के बेटे बेटियां तो बन गए, लेकिन उनके अंदर से गंदी ख्वाहिशात नहीं गए, उनके अंदर से गंदी तरजीहात नहीं गए, उनके अंदर से गंदे रवैया जात नहीं गए, उनके अंदर से गंदे रुझानात नहीं गए, उनके अंदर से गंदे मैलानात नहीं गए, उनके अंदर से गंदे मामूलात नहीं गए, उनके अंदर से गंदे मुआमलात नहीं गए, उनके अंदर से गंदे इक़दामात नहीं गए, उनके अंदर से गंदे इंतजामात नहीं गए, उनके अंदर से गंदे तसव्वुरात नहीं गए, उनके अंदर से गंदे ख्यालात नहीं गए, उनके अंदर से गंदे तखय्युलात नहीं गए और उनके अंदर से गंदी आदत नहीं गई। सुन लीजिए, आप बादशाही के फर्जंद हो, रोटी पाने के लिए गुनाह करना किस कदर नाज़ेबा और घटिया बात है ना भाई। हमारे और हमारे आसमानी बाप के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट की एक लाजमी शक ये है जिसको हम सुबह और शाम दोहराते भी है, लेकिन खातर मिलाना पसंद नहीं करते। शक ये है हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और यकीन दिलाया उसने कि जब तक तुम जमीनी सफर में हो मैं बाखबर हूं कि तुम्हें पहनने को चाहिए, तुम्हें ओढ़ने को चाहिए, तुम्हें खाने को चाहिए और तुम्हें पीने को चाहिए। फिर इस कदर मारे मारे फिरना उस मलका आलिया की मानद बेवकूफाना और अहमकाना सी बात है। सुन लो भाई, आप तो कादर मतलब के यानी सारे जहानों के तख्लीकार आजम और मुसव्वर अजीम के बेटे बेटियां हो, ये कायनात तो है ही आपके। मांगने किससे निकले हो, लूटने किसको निकले हो और रोटी पाने की तलाश में अपने खुदा की मोहब्बत को जलीलो खबर करते फिरते हो और जायज और नाजायज रास्ते इख्तियार करके महज अपने तन को ढांपने और अपने पेट को भरने का इंतजाम और एहतमाम करने में उलझे हुए हो। नाज़ेबा बात है, नाशाइस्ता बात है, गैर मोतबर बात है और गैर मेयारी बात है। इसलिए फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती है और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों की मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्ताबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र न करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। मैंने अर्ज किया मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का छठा बाब और उसकी 31वीं ता 34वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 9 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। एक और बात, जिसने अपने बेटे के गिरा कदर गिरा कीमत और
गरम आया खून के बायस मुझे अपनी फर्जंदियत का हक दे दिया, वो मुझे अच्छी अच्छी चीजें ना देगा अपने पाकीज़ा खजानों में से। मैं महज ओढ़ने पहनने की अशिया को इकट्ठा करने के लिए अपने खुदा की मोहब्बत को, अपने आसमानी बाप की मोहब्बत को दांव पर लगा दूं ना, मैं पूरे शऊर के साथ हर रोज सुबह और शाम खाऊंगा। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। एतबार करो, एतमाद रखो, यकीन करो और ईमान रखो कि तुम्हारा आसमानी बाप जिसने तुमको हमेशा की बादशाही में दाखिले का वादा दे रखा है, यहाँ की चीजें तुमसे छिपा के रखेगा जब तक तुम जमीन पर जिंदा हो। ओए होए, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उससे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। क्लैपिंग कर दो उसको 200 बार हक बुजुर्ग बरतर आसमानी बाप के लिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 7वां बाब, उसकी 9वीं ता 11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 10 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। फिर सुनिए, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। मैंने अर्ज किया, मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 7वां बाब और उसकी 9वीं ता 11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 10 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लो दुआए रब्बानी पढ़ने वालों, तुम्हारे लिए आसमानी बाप की ये मर्जी है कि तुम सिर्फ आज ही का खाना मांगा करो, कि तुम सिर्फ आज ही की रोटी मांगा करो, कि तुम सिर्फ आज ही का पानी मांगा करो, कि तुम सिर्फ आज ही का लिबास मांगा करो, कि तुम सिर्फ आज ही का बिस्तर मांगा करो, कल का नहीं। क्योंकि तुम तो आसमानी हो, यहाँ पर तो महज तुम मुसाफरत का जमाना काट रहे हो, और यहाँ की चीजों की तलाश में गुम हो जाना, यहाँ की चीजों की तलाश में मारे मारे फिरना, इशियाए खुर्द नोश की गुलामी की जंजीर अपने गले में डालकर जिंदगी के रास्तों पर जलीलो खुवार होते फिरना खुदा के फर्जंदों की शान के खिलाफ है। कहा करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। बस कल के लिए फिक्र न करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है।
भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह के पाकीज़ा खून के नए अहद में कादरे मुतलक के फर्जंदों में दाखिल और शामिल होने वालों, तुम आसमानी बादशाही की तलाश के लिए बुलाए गए हो। तुम आसमानी खुदा की रास्तबाजी की तलाश के लिए बुलाए गए हो। चुनाचे गंदी आरजुओं में, गंदी तमन्नाओं में, गंदी ख्वाहिशात में, गंदे ख्वाबों में, गंदे अरमानों में और गंदे इरादों और मंसूबों में पढ़कर कादरे मतलब की फर्जंदियत के हक को बदनाम न करो, बल्कि आसमानी बनते जाओ, आसमानी बनते जाओ, आसमानी बनते जाओ, ताकि वक्त आने पर वो तुम्हें अपने साथ अपनी अबदियत में और अपनी कामलियत में दाखिल करने को आमादा और तैयार हो जाए। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।